Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. This lecture is also on the platform of Digital School of Science, toprankers.com, Saga Institute of E-Learning Private Limited. Dear students, I have been giving you unplugged natural teaching for the board level elasticity. In the previous lecture 1, VEL means Video Elasticity lecture 1, I've given you the introduction, and in the VEL 2, I've discussed about the stress, strain. Now students, I'm going to teach you something about the elastic moduli. Well, टू अंडरस्टैंड इलास्टिक मॉडुलाई, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मॉडुलाई और मॉडुलस में फ़र्क क्या है. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मॉडुलस एंड मॉडुलाई में क्या डिफरेंस है. मॉडुलस मॉडुलाई. मॉडुलस होता है सिंगुलर, मॉडुलाई होता है प्लूरल. जैसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज. नो, फॉर्मूला, फॉर्मूले, FORMULAE, दैट इज प्लूरल. एनीवे, मैं तो इंग्लिश पढ़ाने लग गया आपको. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे अबाउट दी 3 elastic moduli. The first elastic moduli is Young's modulus. YOUNG apostrophe S. Young's modulus. ये Young's modulus concept क्या है? Try to understand. आपको मैंने बताया था हुक्स लॉ. हुक्स लॉ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. Stress is always proportional to corresponding strain. One of the student puts me a question, sir, stress corresponding strain का मतलब क्या है? भाई, जो स्ट्रेस होता है उसमें भी मैं एक शब्द लगाने जा रहा हूं, corresponding stress is proportional to corresponding strain. अब आप बोलेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, सर आप कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो. मुझे अपने वो सर याद आ जाते हैं प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के. वो बोले करते हैं, अरे भाई कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन स्ट्रेस मालूम है क्या होता है? मैं क्या होता है? जो कॉरस्पॉन्ड करता हो. अब मेरे जैसे शरारती बच्चे खड़े हो जाते, सर वो लेटर लिखता है. फिर वो डांटते थे हमें, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार भी होता है. आजकल नहीं है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे हॉस्टल में तो लेटर लिखा करते थे. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया नॉर्मल स्ट्रेस में टेंजाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. अब अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस पैरेलल टू दी लेंथ लेते हैं तो क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा. क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा. और जब इंक्रीज इन लेंथ होगा तो अब आप बोलोगे सर लेंथ इंक्रीज होगी, वॉल्यूम सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा. बिल्कुल होगा.
प्रैक्टिकली होगा। आपको याद है वो अब बोलोगे सर आप हमेशा ऐसी बातें करते हो जिसमें आप हमें शरारतें सिखाते हो। नहीं भाई, शरारतें नहीं सिखाता। हम लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत सारे वो चिंगम मुंह में डाल लेते थे और उसको चबाते रहते थे, क्योंकि आई एम वेरी चर्पी बाय नेचर, मुझे बोलने की बहुत आदत है। तो मैं एक बोलता था यार चिंगम ही मुंह में डाल लो, बोलने की जगह मुंह ही हिलाना तो उसको हिलाते रहो। और अकेले में बैठ के ना, ये मैंने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को भी देखा है जो हमारे दोस्त हैं, अकेले में बैठ के जब कोई देख नहीं रहा होता हम उसको पकड़ के खींचते हैं। आप हंस रहे हो, आप भी खींचते होगे। तो आपने देखा होगा अगर वो मतलब थिक है तो उसकी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता रहता है ना। चलो एक चीज मैं और बताता हूं आपको। गट्टा सुना आपने? गट्टा स्कूल के बाहर ना, मतलब अब कॉन्वेंट में नहीं, कॉन्वेंट में तो बंदा मर्सिडी में आता है, ऑडी में आता है और क्या बोलते हैं लग्जरी गाड़ी में आता है और सीधा गाड़ी में घुसता है। हम जैसे जो देसी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, छुट्टी होने के बाद वो बाहर एक साइकिल के ऊपर एक बंदा ना बहुत सारा एक वाइट स्ट्रॉबेरी कलर के ऐसे एक लपेटा होता है, मीठा सा होता है वो एक काना होता है, पिथ वाला काना है जी, उसको लेके उसके ऊपर वो खींच के उसके ऊपर ऐसे से लपेटता और वो कड़क मीठा होता खाने में, कैंडी टाइप। वो जब उसको पकड़ के खींचता है तो उसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और वो क्या लगा रहा है? स्ट्रेस लगा रहा है। चलो, जब वो स्ट्रेस लगाता है थिकनेस डिक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। हम मान के चलते हैं कि यार थिकनेस डिक्रीज नहीं होती। जिन बच्चों का साइंस वाला एप्टीट्यूड नहीं होता वो बड़ा झगड़ते हैं, क्यों मान के चले, जब डिक्रीज होती है तो होती है, आप ऐसे कैसे बोल देते हो डिक्रीज नहीं हुई। भैया मेरे, हम एक अंडर स्पेशल कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। आप लोग खीर खा रहे हो तो उसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो मीठा है ना। आप सांभर खा रहे हो उसमें वो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो स्पाइसी है। कभी बोलोगे आप सांभर में भैया थोड़ा चीनी डालना, और खीर में बोलोगे भैया थोड़ा नमक मिर्च डालना? हंसो मत। इसी तरह से फिजिक्स में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि थिकनेस चेंज नहीं होती, हालांकि होती है। क्यों? हम प्योर कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाह रहे हैं। अब आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो आप केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स को भूल जाओ, सिर्फ फिजिक्स को देखो। जब केमिस्ट्री करो तो वो भूल जाओ, वैसे याद रखना, भूल मत जाना, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक वायर लेते हैं और उसको पकड़ के खींचते हैं। कैसे? आप बोलोगे सर इसमें खींच दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल खींच देंगे। ये एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, इस पे हमने स्ट्रेस लगाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है जो मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो इसकी लेंथ भैया कितनी होगी? आज एक्चुअली मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, रियल ब्लैक बोर्ड, यू नो। आज मेरा ग्रीन वाला बोर्ड थोड़ा ऑक्युपाइड है। सो अब देखो, जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, एंड इंक्रीज्ड लेंथ क्या हुई? L प्लस डेल्टा L। इंक्रीज इन लेंथ क्या हुई?
L plus delta L minus L, that is equal to delta L. ओके ये बेसिकली जो इंक्रीज इन लेंथ है वो डेल्टा एल है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुई? मैं पूरे लिख देता हूं यार. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, TUDINAL स्ट्रेन, ये हुई भैया डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इज इट ओके? अब स्ट्रेस क्या है इसमें? स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया. अब दिमाग में आपके यार स्ट्रेस को देख के स्ट्रेस लेनी शुरू कर दी. ये कौन सी स्ट्रेस, ये कैसी स्ट्रेस? भैया नॉर्मल स्ट्रेस. वीडियो 2 में इलास्टिसिटी में देख लो, मैंने नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया. तो नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन ए. तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. मैंने नॉर्मल का N लिख दिया, लॉन्गिट्यूडनल का L लिख दिया. बोर्ड छोटा है यार, आज कॉम्प्रोमाइज कर लो. बस मैं यही इसमें बताऊंगा, फिर बाकी मुझे रब करना पड़ेगा. डस्टर भी मैं भूला है, पता नहीं कहाँ है. तो अब देखो, नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. N बोले तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. जानी, हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम कांस्टेंट को इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमने इक्वलिटी साइन लगाना है. नहीं जानी, खाली ये नहीं है, इसमें पाजी ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन भी बताता है. इज इट क्लियर? टुकर टुकर काहे को देखते हो? बोलो ना, इज इट क्लियर? अबे स्किप मत करो. ये स्किप करोगे तो जिंदगी की नॉलेज स्किप हो जाएगी. पेशेंस तो आप में है ही नहीं. ये जो इंस्टा रील, पहले टिकटॉक, ये कल्चर हो गया आपका कि 30 सेकंड में सब कुछ मिल जाए. बर्बाद कर रहे हो अपनी टेस्ट को, किसी डेप्थ को नहीं समझ पाओगे फिर आप. पेशेंस पेशेंस पेशेंस. नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? F अपॉन ए. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज डेल्टा L अपॉन L. तो Y इज F अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L. तो Y इज F L अपॉन A इंटू डेल्टा L. दिस इज कॉल्ड, मैं थोड़ा इसको इधर ही कर देता हूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा. भैया थोड़ा सा इधर को हो जा. यस, मेरे बच्चे को दिख जाएगा. यस, हाउ इज इट? ये क्या है? ये है यंग्स मॉड्यूलस. एक शरारती बच्चा मेरे जैसा पूछता, सर ये यंग मॉडुलस है, कोई ओल्ड मॉडुलस भी है? मैंने बोला यंग मॉडुलस कभी ओल्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसका नाम यंग है. यस. अब आप पूछेंगे सर चलो ठीक है यार, ये ओके हो गया, बढ़िया हो गया, क्लियर है, इसका फायदा क्या है? इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. आप बोलोगे
क्या बोल रहे हो सर? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. यस. इंस्टा रील जनरेशन. ऐसे कैसे हो सकता है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. हाउ इट इज पॉसिबल? इंस्टा रील जनरेशन. आज से मैं ना आपका नाम रख दूंगा IRG, इंस्टा रील जनरेशन. इंस्टा रील जनरेशन. मैं इसको प्रूव करता हूं, बट 30 सेकेंड नहीं लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है? आप बोलोगे सर हम समझे नहीं. अबे समझे नहीं, हम समझाते हैं ना आपको. पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा, और ये आप इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर से रिप्ले कर लो, रिपीट हो गया. एक बार पता क्या हुआ, एक बच्चा बोलता सर एक बार फिर से बता दो. मैं कहा GP. कहते GP बोले तो मैं कहा घुंचू प्रसाद प्यार से, भैया तुम इसको रिवाइंड कर ले. अच्छा, मैं तो ये भूल ही गया था. मतलब उसको इतनी नेचुरल ये क्लास लगती है, उसको ये लगा कि दिस इज़ not going to be repeated again, he has to repeat again. Thank you for that compliment, but just pause, rewind, play. So एक मैं इसको रब कर दूं. मैं कोई कागज़ देखता हूँ, डस्टर मेरा यहाँ नहीं है. कागज़ मिल ही जाएगा आखिरकार, मिल ही गया. नहीं मिला तो ये मिल जाएगा भैया. एक रफ पेपर लेके मैं इसको रब करता हूँ. यस, ये मैं इसको रब कर देता. बाकी स्टूडेंट्स मेहनत करो. नितिन सर की जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं. मैं इंडिया का पहला टीचर हूँ जो कहता हूँ कि ऑनलाइन बिल्कुल ऑफलाइन जैसा. अगर लगता तो बोलना. अब ये स्टील इज मोर इलास्टिक. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. RUBBER, रबर. अब किसी बंदे को बोलो कि यार स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है. मेरे ट्राउजर के स्ट्रेंथ तो रबर का होता है और वो इलास्टिक है. टोइंग टोइंग, ये तो बड़ा टोइंग है ना. तो आप बोल रहे हो स्टील का थोड़ी होगा. मैं प्रूव करता हूं. हम क्या करते हैं, दो लेंथ एक जैसी लेते हैं. एक स्टील की LS, एक लेते हैं LR रबर. LS इज इक्वल टू LR. दोनों के ऊपर, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AS इज इक्वल टू AR सेम. दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं. When we apply the same force, लेंथ किसका इंक्रीज होगा बाबू मशाए ज्यादा. सोचो जरा, अगर हम स्टील को और रबर को दोनों को एक जैसी फोर्स से खींचते हैं तो किसका लेंथ ज़्यादा होगा. जे ਆਪਾਂ स्टील ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ बराबर फोर्स नाल खिंचते हैं, जिन्हों की लेंथ सेम है, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ज़्यादा लेंथ किदी होएगी. अगर हम दो वायर लेते, एक स्टील की एक रबर की, दोनों के ऊपर एक जैसा फोर्स लगाते, तो मेरे को बताना जरा लेंथ किसकी ज़्यादा होती. बरखा लगी, बरखा बाद में देखना, पहले इधर बताओ. बरखा लगी, हाँ रबर की हुई ना, वेरी गुड. तो डेल्टा LR इंक्रीज इन लेंथ इन रबर, डेल्टा LS इंक्रीज इन लेंथ इन स्टील.
बैगन है, समझ आ रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ, वाई एस क्या होगा? डेल्टा एल एस स्ट्रेस एफ अपॉन ए, ठीक है, डेल्टा एल एस अपॉन एल एस, नहीं मैं एक मिनट, यंग्स मॉडुलस वाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. अब वाई एफ, वाई एस, एफ इज सेम, ए सेम, डेल्टा एल एस अपॉन एल एस. और ये क्या बन गया? दिस इज एफ अपॉन ए डेल्टा एल एस इंटू एल एस लेंथ ऑफ स्ट्रेन. सिमिलरली वाई आर क्या होएगा? एफ अपॉन ए एल आर अपॉन डेल्टा एल आर. वाई एस अपॉन वाई आर, ये बना एफ अपॉन ए एल एस अपॉन डेल्टा एल एस, एफ अपॉन ए सेम फोर्स सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल आर अपॉन डेल्टा एल आर. तो वाई एस अपॉन वाई आर, दिस गेट्स कैंसल्ड, एल आर इक्वल टू एल एस, तो डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस. अब डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, तो वाई एस अपॉन वाई आर इज ग्रेटर देन 1, तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर. क्या आया? वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर. Steel is more elastic than rubber. Steel is more elastic than rubber. Very surprising students कि how steel can be more elastic than rubber. Young's modulus किसका ज़्यादा है? स्टील का ज़्यादा है. किससे? रबर से. इसलिए हम क्या बोलेंगे? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है. वो क्या आती है कि रबर जो है वो उसका जो लेंथ है इंक्रीज बेशक ज्यादा होता है, लेकिन the tendency to regain original configuration by the rubber is less quick than steel. स्टील के चमचे को हल्का सा ऐसे करोगे, छोड़ो, वो वापस एकदम आता है. रबर को टाइम लगता है, थोड़ा डिले लगता है. उसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग होती है ज्यादा. किसमें? रबर में. कैसा लगा? स्टील इज मोर इलास्टिक. और वो भी मेरी बात कितनी सच हो गई कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो इलास्टिसिटी 3. कैसा लगा? अब एक बात बताता हूं आपको. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप YouTube पे लेक्चर दे देते हो, ठीक है समझ आ गया, बोर्ड की तैयारी होगी. सर अगर हमें मतलब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कैसे करोगे? मैंने बोला आप टेस्ट दे दो यार. तो टेस्ट के लिए ना जी, मैं पहले क्वेश्चंस को टाइप करता, फिर उसका PDF करवाता, फिर उनको सेंड करता. फिर उसके बाद मेरे को बोलने लगे सर एक और टेस्ट दे दो. मैंने एक और बना दिया. लो एक और दे दो. मैंने बना ही दिया. फिर बोले एक और दे दो. मैं कहा यार बस मुझसे नहीं हो पाएगा इतना, 3 टेस्ट तो बहुत होते हैं. फिर वो किसी और टीचर के पास ढूंढते कि टेस्ट के लिए बंदा मिले. मैं पंजाबी च गया, मैं कहा स्यापा ही मकाउने आया. आपा की किया? व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड वन ऐप. द नेम ऑफ द ऐप इज toprankr.com. This is toprankr
.com। आप इस पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसमें रजिस्टर करो, लॉगिन करो, 3-4 टेस्ट उसमें फ्री हैं, उसको अटेम्प्ट करो। मालूम है क्या होगा? एक चैप्टर के तुम 10 टेस्ट दे दो। मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इलास्टिसिटी के आपका 5 टेस्ट हुए, दे दो, साथ के साथ ही उसके आंसर, साथ के साथ सॉल्यूशन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो और बायो हो, अनलिमिटेड। हाउ इज इट इंटरेस्टिंग? सो keep going on. Never forget to log in and get registered with the topranker.com. Spelling TOP, top, RANKR. Okay, thank you. जाने दो। 26 minutes 15 सेकेंड, कितनी लंबी? 17 सेकेंड, 18। अरे सुनो, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों मित्रों, जय जवान जय किसान। फिर एक हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, वाजपेयी साहब, बोलते थे भाई देखो जय विज्ञान। अब हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर, अब तो पुराने हो गए ये क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों मित्रों, जय अनुसंधान। ये जो जय अनुसंधान है, इसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिव रिसर्च। हमें इंजीनियर हैं हमारे पास, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, मालूम हमें क्या चाहिए? अच्छे टीचर्स। हाँ, मेरे विपिन सर जैसे। आई नो आई एम गुड, बट आई लव यू ऑल, यू लव मी ऑल, आई नो। अच्छे टीचर्स के साथ खुद ही तारीफ कर लो, कलयुग का जमाना है। अच्छे टीचर तो चलो चाहिए, हमें चाहिए अच्छे साइंटिस्ट जो रिसर्च करें। मैं भी वर्क कर रहा हूं 369 पे, यूनिवर्सल पावर से, एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड सो ऑन। हमें साइंटिस्ट चाहिए, स्टूडेंट्स। इसलिए साइंटिस्ट बनने के लिए आपको सब्जेक्ट का डेप्थ होना चाहिए। सब्जेक्ट का डेप्थ कैसे आएगा? IRG से नहीं आएगा। IRG कॉन्सेप्ट, IRG बोले तो इंस्टा रील जनरेशन कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, ठीक है? ये आएगा हमें, किससे आएगा? हमें इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, टुडे ऑनली, आज से करेंगे, ठीक? तो थैंक यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड, डोंट फॉरगेट टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TOPRANKR.com. जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।